वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5। ABC हमारी कंप्लीट है, डी हमारी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पिछली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली होंगी। अगर किसी की रहती है तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कीजिए। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप पिछला नहीं करोगे तो आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक बार सेटिंग देख लूँ तो चलते हैं हम अपने सम की तरफ। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। चलते हैं, कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। चलिए हम लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे हम -b प्लस माइनस अंडर-रूट डी मतलब b² -4ac अपॉन 2a। हाँ जी, करते हैं वैल्यू को पुट। -b मीन्स p² -q² प्लस माइनस b² -4ac। p² q² है पूरा लिखिए -4ac अपॉन 2a। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। माइनस ऐसे रखेंगे p² -q²। अगर इतनी बड़ा लगे ना कि ज्यादा है तो अलग डी निकाल लिया करो पहले। यहां पर अब क्या होगा, खुलेगा फार्मूला। चलो खोलते हैं। p4 प्लस q4 a² प्लस b² -2ab माइनस माइनस प्लस 4p² q² अपॉन 2p²। x की वैल्यू कितनी है, -p² -q² प्लस माइनस p4 प्लस q4 प्लस 2p² q² अपॉन 2p²। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या बन रहा है। -p² -q² प्लस माइनस, ये ना फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। खासियत इसमें a की वैल्यू है p², b की वैल्यू है q²। इस पर ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, -p प्लस q²। ये मैंने ना सिंबल खोल दिया। अब ये प्लस माइनस ऐसे ही रखेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, a² प्लस b² नहीं, अब a प्लस b का होल स्क्वायर है। a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू है p², b की वैल्यू है q²। चाहो तो आप छोटा छोटा स्टेप लगा सकते हो। देन स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। p² प्लस q², नीचे कितना है 2p²। x की वैल्यू कितनी है, -p² प्लस q²। एक बार हम खोलेंगे इसको प्लस के साथ, एक बार हम इसको खोलेंगे देन x की वैल्यू कितनी है, -p² प्लस q² प्लस p² प्लस q², कितना है 2p²। इधर है माइनस है तो सिंबल चेंज होगा, -p² माइनस q²। ये तो सारा जीरो बन गया इधर। चलो देख लेते हैं, इधर प्लस था तो प्लस, अगर बीच में किया माइनस तो ये माइनस का होगा सिंबल चेंज। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप को थोड़ी सी सेटिंग कर दूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर p² के साथ p² कट है, इधर p नहीं दोनों माइनस किया, q² के साथ q² कट है। ये नीचे 2p² हम ऐसे नोट करना था। q² प्लस q² कितना हो गया, 2q², 2p² नीचे ऐसे ही है। इधर आ रहा है -2p² अपॉन 2p²। ठीक है, ये नीचे नीचे स्टेप जा रहे हैं इसके। कट हो गया पूरा, कितना बच रहा है -1। ये आ रहा है q² अपॉन p²। एक आंसर आ रहा है q² अपॉन p², एक कितना आ रहा है -1। ठीक है, देखिए समझो।
सिंपल सॉल्विंग हुई है। ऊपर लग रहा था थोड़ा हार्ड है पर नहीं था। चलो अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फिर ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो चाहे अलग अलग वीडियो में आपको सब मिले पर मिल जाएंगे। इसके बाद का भी जो भी चैप्टर आपने करना है प्लीज उसके लिए कमेंट कीजिए। जिस चैप्टर की डिमांड आएगी वही चैप्टर स्टार्ट होगा। बार बार बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है 9x² - 9a + bx + 2a² + 5ab + 2b² = 0। ये स्टेटमेंट लिख ली है। देन थोड़े से ना, जब मैं ना ऐसा करती हूँ, इसमें पहले डी अलग निकाल लेती हूँ। b² इतना कर लेती हूँ कि नीचे करूँगी तो बहुत एक्सपेंड सा इधर को होता जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? -9a + b होल स्क्वायर -4ac कीजिए इसको। 9 9 ज़ा 81। इधर हो रहा है हमारे पास, फॉर्मूला खुल रहा है इसका। पहले 9 अगर निकाल लेते, कॉमन नहीं बनना था। b² - 4ac मैंने कर दिया। ये आ रहा है a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला खोलना है। ये 9 है, ठीक है। ये है 4 9 ज़ा 36। 2a² + 5ab + 2b। देन अभी इसका फॉर्मूला थोड़ा इधर को लिख लो ताकि पूरा पड़ जाए। ये बना a² + b² + 2ab माइनस 36 को 2 के साथ किया, 36 2 ज़ा 72 माइनस 36 को 5 के साथ करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कीजिए, रफ काम अपना साथ साथ करते रहो, इजी हो जाता है। 36 को करेंगे 5 के साथ 180 माइनस 36 2 ज़ा 72। सिर्फ मैंने डी निकाल रही हूं क्योंकि अगर मैं बीच में करती तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जानी थी। अब खोलते इसको। 81a², 81b², 81 को 2 के साथ करेंगे 1 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 72a² माइनस 180ab माइनस 72b। 81a² में से 72a² माइनस करेंगे, कितना आ गया? 9a²। 162ab में करेंगे माइनस का, प्लस माइनस माइनस सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस का जाएगा, कितना आ जाएगा? 18। 81 में से 72 माइनस करेंगे, नहीं ये b² लिखा है यहाँ पर, एक बार चेक कर। यहाँ पर b² है, यहाँ पर b² तो नहीं है। कर ऊपर थोड़ा सा जाके चेक करती हूँ कहीं हमने छोड़ा तो नहीं है स्क्वायर। 2a² + 5ab + 2b², यहाँ पर है स्क्वायर, ठीक है, वो छूट गया। 2 ये ना साथ में रहेगा, अभी नहीं लगाते तो सारा सम गलत हो जाना था, ठीक है। b² है यहाँ पर। अभी इसका कर लिया। अभी हम करेंगे 81b², 72b², ये आ रहा है प्लस 9b², ठीक है। 9 कॉमन निकल रही है, 9 को मैंने कॉमन निकाल दिया। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a² + b² माइनस 2ab, ये बन रहा है a - b होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकली है? डी। ये डी मैंने अलग से निकाल के रख ली है अपने पास, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बहुत बार हमने याद कर लिया, अभी सभी को टिप्स पे होगा। 2a - b माइनस 9a + b प्लस माइनस √d है 9a - b होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? 9। वैल्यू पुट कर दी हमने, ये कितना आएगा? अब 9a + b। देखिए अगर हम यहीं पर लगाते ना b² - 4ac, अगर मैं ऊपर ना निकालती b² - 4ac, तो जो ये सारी कैलकुलेशन ऊपर की है ना वो इसके अंदर हमने करनी थी। फिर हमने कंफ्यूज हो जाना था भी, जब इसकी जगह पर अगर इतना बड़ा बीच में करना पड़ता था तो फिर हमने कंफ्यूज हो जाना था,
ठीक है, चलो -9 होप सो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियरली बताया जा रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ रह जाए तो प्लीज़ भेजिए, कमेंट कीजिए। 9a + 9b, देखिए माइनस माइनस प्लस सिंबल खत्म हो चुका है, प्लस माइनस इसका देखिए 3, 9 का ये बनेगा 3, ए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट, नाइन ए + 9b एक बार प्लस किया, 3a - b, इसको भी ओपन करना है, अगले स्टेप में ओपन कर लेंगे। 9a + 9b - 3a - b अपॉन 18। अब हम आगे करेंगे 9a + 9b + 3a - 3b अपॉन 18, 9a + 9b - 3a + 3b अपॉन 18। देन वैल्यू पुट करेंगे, 9 and 3 12a + 6b अपॉन 18, 6a + 12b अपॉन 18। ऊपर से क्या निकल रहा है? कॉमन। बार बार बोलती हूँ, इसको कटिंग ऐसे नहीं करनी है, कॉमन निकाल के कर सकते हो। 6 2s are 12, 6 6 3s are 18। कितनी आ रही है? 2a + b अपॉन 3a + 2b अपॉन 3। तो ये हमने किया है बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अभी जो नेक्स्ट सम कर रहे हैं हम 21 इस तरह के, वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सम भी अपने मायने अपने रखता है, बट जो नेक्स्ट सम है वो मैं बोल देती हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फॉर 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन है 3x² - x - 7 = 0 DBE बुक 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5D चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई और बुक है आप उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हो। 2 डेसिमल प्लेसेस का बोला है उन्होंने, मीन्स हमने अंडर रूट को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -7। देन लगाते हैं फॉर्मूला, -b + √d फार्मूला है b² - 4ac अपॉन 2a। अभी है ये आपको टिप्स पे। -1 + b की वैल्यू है -1² 4ac अपॉन कितना है 2a। कर दी सारी वैल्यू पुट। देन x कितनी है हमारे पास 1 ± 1, 4 3s are 12, 12 7s are 84। ठीक है, माइनस माइनस +1, 4 3s are 12, 12 7s are 84। नीचे कितना आ रहा है 6। x की वैल्यू कितनी है 1 ± 85/6। अभी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 85 का, स्क्वायर रूट निकालना है 85 का। जो 85 का स्क्वायर रूट निकलेगा वो हम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। आप ना, अभी मैं इसको आपको डिवीजन मेथड कराती हूँ। बहुत बच्चों को याद होगा, पर जितनों को याद होगा ना उससे ज़्यादा को ये चीज़ भूल जाती है। 8th में बड़ी अच्छी तरह आती होगी, अब करेंगे। अरे हमको तो आता था, भूल गया। देखते हैं एक बार इसको। इसकी ना की ट्रिक भी है, इसको करने की, डायरेक्ट करने की ट्रिक भी है, इसका आंसर लाने की। अगर आप कमेंट करोगे, उसकी डिमांड आएगी, तो वो ट्रिक की मैं अलग वीडियो, एक अलग शॉर्ट बना के डाल दूंगी। स्क्वायर रूट का क्या रूल होता है, हमने पॉइंट के बाद इधर को 2 डिजिट यूज करने होते हैं। यहाँ पर सेम सेम लेना है, जैसे 2 2s are 4 लेना है 85 तक या उससे छोटा। 5 5s are 25 है, 7 7s are 49 है, हमको 9 9 तक तो दिख रहा है, 9 9s are 81। 4 ऊपर से 2 डिजिट उतारेंगे, यहाँ पर 9 का डबल लिखेंगे 18। अभी 400 से छोटा लेना है हमने,
18 है, पीछे सेम सेम लगा के चेक करेंगे। 2 2 पर देख ले, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 3। यस, ये 2 पर जा रहा है, 2 के ऊपर चला गया। 300 कितना देखा था, 364 था। ये आ रहा है, अभी माइनस करेंगे। 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया 3। 0 0 कई बार परेशानी क्रिएट कर देती है। इसका भी शॉर्ट डालना है, मैंने डाला, माइनस का डाला है अभी। चलो देख लेना है, शायद इस चैनल पे नहीं है, दूसरे पे होगा, इस पे भी डाल दूंगी। ठीक है, ये न्यू चैनल है हमारा। 6 9 में से 6 माइनस किया 3, ऊपर है 0 0। अभी उन्होंने 2 डिजिट बोला है, तो हमको एटलीस्ट 2 या 3 लेने पड़ेंगे पॉइंट के बाद वाले। हमने पॉइंट के बाद का एक ही निकाला है। 92 का डबल कितना हो गया, 184। 92 का डबल कितना हो गया, 184। तो अभी हम देखते हैं 184, 2 2 के ऊपर तो ये बड़ा हो जाएगा, दिख ही रहा है। 8 2 4 2 8 2 2 8 16 3, ये तो बड़ा हो गया 2 पर। अभी इसको 1 पर ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करना है। तो यो इसका है, हम और भी निकाल सकते हैं इसका। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ये हमने इसका स्क्वायर रूट है, आपको कुछ शब्दों में मैंने बताया है। इसको वैसे जितना डीपली समझा लो उतना कम है, ज़रूरत हो तो आप बता देना, इसको डीपली भी मैं समझा दूंगी। ये हमने देखा था 9.21, हमने 2 डिजिट तक निकाला था। अब अगर आप ज़्यादा निकालोगे तो ये आ जाएगा एक और तक भी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट उन्होंने बोले हैं, बट जब 2 बोले हो ना तो हम तीसरा निकाल लेंगे, क्योंकि तीसरे की हेल्प से हम दूसरे डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है। 2 तो निकाले, 3 निकालो तो अच्छी बात है। एक बार होगा प्लस, एक बार क्या होगा माइनस। एक्स की वैल्यू अब निकालेंगे। 9 + 1 10.219 डिवाइडेड बाय 6। कर लेते हैं इसकी डिवीजन। 10 कितना है, 10.219 डिवाइडेड बाय है 6, 1.703। इधर देखते हैं, 1 में से हमने माइनस करना है। 1 माइनस 9.219 कितना आ रहा है, -8.219 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6 ये आ रहा है -1.369, कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर रहे हैं। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करना, इसमें कोई सम नहीं मुश्किल होता। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर आके कुछ गड़बड़ सी कर देते हैं कैलकुलेशन में। तो अभी इसका देखो, हाँ, आपने ना जब इसका राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इस डिजिट को देखते हैं। अगर ये 4 से बड़ा होता है, अगर 0 1 2 3 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये होता है ना 5 6 7 8 9, तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं। इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 9 है तो हम इसको बढ़ाएंगे 1.37। इसके ये 2 आंसर बन रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आंसर को। हाँ जी, बिल्कुल हूबहू यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 22 की तरफ। ठीक है, 22 क्वेश्चन अभी हमने करना है। सबसे पहले स्पेस बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 5D, चैप्टर बैंकिंग भी हमारा कंप्लीट है। ये एक आज ही ख़त्म हो जाएगा। जो भी चाहिए चैप्टर उसका कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट आएगा वही पहले किया जाएगा। 22 है हमारे पास। x² - 3 ब्रैकेट में x + 3 = 0। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, x² - 3x - 9 = 0। तो अभी हम निकालते हैं -b ± √d b² - 4ac 3 ± 3 3 = 9 9 4 = 36/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45/2। कर दिया हमने इसको प्लस।
इसका ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे निकालो, और कुछ कॉमन निकलता तो बाहर निकाल लो। ये होता है 45 बनेगा, 15 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। 3 को हम निकाल लेते हैं बाहर। √5 का ना, ये √5 के जैसे ना √2 है, √3 है, √5 है, इनकी वैल्यू ना आप अपने माइंड में भी रखना, इनकी वैल्यू को माइंड में भी रखना अपनी, ठीक है। एक दो वैल्यू अपने याद रखनी है। तो बाकी आपको वहां पर से टेबल दे देते हैं, वो इसके ना टेबल मिल जाता है आपको ना, ट्रिग्नोमेट्री का कई बार वैल्यू देख लो तो उसके लिए हम टेबल ले सकते हैं। उनको ऐसे नहीं बोलना कि हमने इसकी वैल्यू देखनी है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज करना है, तो उसमें इस चीज़ की वैल्यू होती है। अगर जरूरत हो तो बता देना, मैं आपको टेबल में से वैल्यू निकालनी सिखा दूंगी, वैसे आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं लगा रही हूँ ऐसे, इनको और याद है, लगा दी मैंने अभी। ये 2.236, ठीक है, इतनी आई है 2.236। 2.236 को सबसे पहले मैं कर लेती हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 ± 6.708/2। देन अलग अलग कर दीजिए अब। यार 9.708/2 -3.708/2, ठीक है। ये करके देख लेना। 9, अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 9.708 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ रहा है 4.854। उसी तरह नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, 3.708 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 1.-1.854, ठीक है। ये हमारा 22 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका एक बार देख लेते हैं आंसर। तो देखिए किया सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं था इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई थी। तो इसमें मे भी 1 डिजिट का ही बोला है उन्होंने, हमने ज़्यादा डिजिट ले लिया मैंने, ठीक है, 1 डिजिट का ही बोला होगा उन्होंने। तो अब चलो अभी राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर भी ना आप एक ही ले लेना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, अभी ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं रब करती हूँ। तो इसको देखिए 5 के हिसाब से, पीछे 5 है तो इसको क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे 4.9। देन उसके बाद है 5 है, इसको चेंज करेंगे 1.9। ये 2 आंसर है इसके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 22 है अभी है वो हमारा कंप्लीट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देख लेते हैं एक बार। 23 जो ना 22 है उसमें यही बोले है, टू फिगर्स तक ही बोले है, 2 फिगर्स तक ही बोले हैं उन्होंने ना। आप निकाल देना आगे, आंसर में ऐसा दिया था तो उसका जो इस तरह से दिखना है, या फिर आप इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हो। इसको देखेंगे, ये कहते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला है 1.54 कहता है 1.85, ठीक है। ये इस हिसाब से इसके आंसर बनते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम इस तरह से निकाल देंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक्चुअली अब चेक कर लेना इसको कितने पॉइंट बोला था। एक्चुअली मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है तो मैंने कुछ सम बस लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से करवा दूँ, चेक कर लेना, उस हिसाब से देख लेना कितने पॉइंट बोला था। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को अभी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है x माइनस कीजिए इसको सबसे पहले x² -18/x = 6। उधर लिख देती हूँ x² -18 = 6x, x² -6x -18 = 0। माइनस b प्लस माइनस √d मीन्स b² -4ac/2a माइनस b b² -4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -18, 2a, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस 6 6 या 36,
माइनस माइनस प्लस, 18 4 ज़ा 72। कैलकुलेशन देखते रहना, कुछ लगे कैलकुलेशन में तो अपने आप सेट कर लेना। 6 8, कई बार जल्दी जल्दी में हो जाती है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। 6 7 8 10। देन अभी हम ब्रेक करेंगे 108 को, 108 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9। ये 2 and 3 6 बाहर आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू √3 की 1.73 समथिंग होती है, √2 की 1.414 होती है, √2 3 5 तो आपको लर्न करके ही रखनी है। 6 + -6, √3 की वैल्यू 1.73, चेक कर लेती हूँ। √3 की वैल्यू 1.73 इतनी ही ले लेते हैं, 1.73। 1.73 2 भी आप ले लो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन 1.73 को 6 × 1.73 10.38। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 पॉइंट नहीं पूरी है इसकी, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 10.38/2। एक बार हम इसको करेंगे प्लस, टू 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अभी हमने कर लिया इसकी कैलकुलेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को भी राउंड ऑफ कर देते हैं, इतना छोड़ना इतना भी छोड़ दो। देन 8 9 को देखेंगे तो ये बढ़ा देंगे, 9 को देखेंगे तो इसी को बढ़ा देंगे। ये हमारे दो आंसर बन रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो एक बार बोल रही हूँ, जो भी आपको चैप्टर चाहिए उसका कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा ये न्यू चैनल है जो खासकर आप 10th क्लास के ICSE के लिए बनाया गया है। टारगेट है फुल सिलेबस का, बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। जितने जल्दी हमें स्टूडेंट्स मिल जाएंगे उतनी जल्दी ही हम इसको और अपना जो स्पीड है काम अपलोडिंग की उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो अब के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।